सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम लाइट हाउस मार्केट में मौजूद हैं, जहां एक नाला है जिसे कहते हैं लाइट हाउस का। ये नाला भरा हुआ है और दूसरी जानिब ये वो कारोबारी तजारती मरकज़ है जहां गंदा पानी जमा हुआ है। 2-4-5 दिन हो गए तकरीबन जुमेरात को होने वाली बारिश के बाद ये पानी अभी तक यहाँ सफ़ा नहीं किया गया है और यहाँ के बेशुमार मसाइल है। जबकि कहा जाता है कि यहाँ की जो यूनियन है वो तकरीबन फ़ी दुकान 300 रुपये भी लेती है, मगर यहाँ दुकानदारों के लिए कोई ना कोई काम नहीं होता है और ये दुकानदार बेसरो सामान है, क्योंकि इनके मसाइल कौन हल करेगा? ना बल्दियाती इदारे कर रहे हैं और ना वफाकी वज़रा न सिंध हुकूमत। ये अपनी मदद आपके तहत इस मार्केट में मौजूद है। यकीनन ये यूनियन का काम होता है और जब यूनियन फंड लेती है तो फंड लेने के बाद वो अपने दुकानदारों के साथ मसाइल क्यों नहीं हल करती? वो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठे हैं और ड्राइंग रूम में बैठकर सिर्फ मार्केट की बातें करते हैं। मार्केट की सफाई के लिए और मार्केट के दुकानदारों के लिए कोई बात नहीं कर सकता। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं और यकीनी तौर पर ये बेशुमार मसाइल से दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये बताइएगा कि ये मार्केट है और यहाँ पे हजारों दुकानदार हैं और तकरीबन आपकी यूनियन जो है वो 3-3.5 रुपये मंथली लेती है, उसके बावजूद काम क्यों नहीं हो रहा? ये काम इस वजह से नहीं हो रहा है, गटर से पानी उबल रहा है। हमारी यूनियन करती है। अभी हमारी यूनियन के सारे लोग आए थे, आगे कहीं पर लेन जो है ना लीक हो चुकी है, इस वजह से पूरे जो साउथ का पानी है वो पास नहीं हो रहा है। मेरे भाई ये बारिश को तो तकरीबन 1 हफ्ता हो रहा है, तो 1 हफ्ता बारिश का पानी नहीं है, ये गटर का पानी है। तो गटर लाइन क्यों नहीं सही हो रही? गटर लाइन ये पहले भी यूनियन वालों ही ने डाली है और किसी ने नहीं डाली है। यूनियन वाले अक्सर मार्केट का बड़ा ख्याल रखती है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है और यकीनी तौर पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पानी है ये सेवरेज का है, ये बारिश का पानी नहीं है। मगर ये कहा जरूर जाएगा कि कुछ भी हो, बहरहाल यूनियन का ये फर्ज बनता है कि वो यहाँ के मसाइल को हल करे और दुकानदारी की परेशानियों को देखे। वो सिर्फ घर बैठकर अगर अपना काम कर रहे हैं और यूनियन को सिर्फ दुकानदारों के लिए ये सिर्फ बातें हो रही हैं, तो ये दुकानदारों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और यकीनी तौर पे मेरे साथ यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, गंदा पानी है और ख़रीदार भी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। इसी तरीके से अगर यूनियन यहाँ की काम करती होती है तो ये नाले पर और इसके अलावा यहाँ बेशुमार मसाइल है। इंक्रोचमेंट का भी सिलसिला है, यहाँ कई पतारे भी लगे हुए हैं, इंक्रोचमेंट माफिया भी है, बल्कि इंक्रोचमेंट माफिया के साथ साथ यहाँ पर पार्किंग माफिया भी है। और इन पार्किंग माफिया और इंक्रोचमेंट को कौन चला रहा है, इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? अगर ये माफिया ख़त्म हो जाए तो यकीनी तौर पर ये बाजार बड़ा खूबसूरती का मंजर पेश करेगा, मगर इसको कोई देखने वाला नहीं है। हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं, बहुत बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे भी मालूम करते हैं, क्योंकि ये दुकानदार हैं, ये दुकानदार तो मालूम करते हैं कि इनकी परेशानी क्या है। आप यहाँ दुकानदार हैं? बिल्कुल। तो ये परेशानी है, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? बहुत परेशानी है हम लोग को, क्योंकि हम लोग सुबह इधर से आता है, रात में जाता है, आवाम को भी तकलीफ, इधर आने जाने के लिए बहुत तकलीफ में। अच्छा, हमारे साथ एक दुकानदार थे, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर सुबह से शाम तक हम आते हैं, हमारा कारोबार होता है, मगर हमें परेशानी तो सामने है। और हमारे साथ बहुत से लोग यहाँ बच्चे भी जमा हैं जो देख रहे हैं। यकीन तौर पर ये बच्चे दुकानों पर मौजूद होते होंगे, तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, तो हम कुछ उनसे भी बात करना चाहेंगे। कुछ खरीदार हैं, इसके अलावा कई लोगों तो बुजुर्ग ये बताइए, ये मार्केट है, यहाँ पानी जमा है, तो आप क्या कहोगे? क्या कर सकते हैं? हुक्मरान अंधे हो गए, वो उनको नजर थोड़ी आ रहा। एक बार गुजार तो इनको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्या हुआ। देखिए, यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे ये हुकूमती सतह पे काम होना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत का काम है और बल्दियाती इदारे तो ख़त्म हो गए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो चुके हैं। तो अब ये बल्दियाती इदारों का काम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, अब ये उनका काम है। वो 3 महीने के अंदर क्या काम करेंगे, कैसे सफाई करेंगे? पूरा शहर बरसाती की वजह से डूब चुका था। अभी गुज़िश्ता रोज़ होने वाली जो जुमेरात को बारिश हुई है, उसके बाद पूरा शहर डूब चुका था और डूबने के बाद इस शहर में मुख्तलिफ जगह पर अभी भी पानी जमा है, जहाँ सफाई सुथराई नहीं हुई है। ये बल्दियाती इदारों का काम है। मगर और भी हमारे साथ शायद कोई दुकानदार हैं, हमारे साथ एक रक्षा वाले मौजूद हैं, ये
पूरा शहर घूमते हैं और यकीनी तौर पे इन्हें पूरे शहर की सूरत हाल से भी कुछ आगाह होगा। जनाब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि पूरा शहर आप घूमते हैं और ये अभी लाइट हाउस में बैठे हुए, तो ये पानी भरा हो तो आप क्या कहेंगे? ये सब पूरा लिहारी हम लोग घूमते हैं, तकरीबन पूरा कराची हम लोग घूमते हैं। हर जगह में गड्ढे पानी, यहाँ तक पानी उड़ते हैं, गड्ढे पानी नजर नहीं आते, गड्ढों में हम लोग गुजरते हैं, टायर नीचे आ जाते हैं, गड्ढों में जाता है। क्या करें, मजबूरी है, पेट के लिए हम लोग निकलते हैं बाबा। आगे घर में बैठे तो कोई देता नहीं है, सहारा कोई नहीं है, क्या करें, मजबूर निकलना पड़ता है बाबा, क्या करें। अच्छा, हमारे साथ एक यहाँ मौजूद थे जो पूरा शहर में घूमते हैं और लोगों के मसाइल हैं, लिहारी में भी बेशुमार मसाइल हैं। और जब बरसात हुई थी तो पूरे शहर में पानी भर गया था और कई मकानात जो है नालों के करीब थे वो डूब गए थे। अभी जो है वफाकी हुकूमत की तरफ से एक ऑर्डर आया है, जितने भी नाले पर जो इंक्रोचमेंट है उसका सफाया किया जाएगा ताकि वहाँ से नालों की नकासी आग का सिलसिला शुरू हो चुका है, मगर उन्हें ये मुताबिल जगह दी जाएगी ताकि नालों पर इंक्रोचमेंट करने से पहले। और यहाँ भी यकीनी तौर पर ये मार्केट है और मुख्तलिफ जगहों पे इंक्रोचमेंट है, पतारे माफिया का भी कब्जा है, बल्कि यहाँ पर जो है वो यकीनी तौर पे पार्किंग माफिया भी बड़ी सरगर्म है। हमने मार्केट के अंदर कुछ लोगों से बात की, उन्होंने यही बताया कि मार्केट की यूनियन बाकायदगी पैसा तो लेती है मगर दुकानदारों का ख्याल नहीं करती। जहाँ पानी भरा हुआ है और मुख्तलिफ दुकानों पर दुकानदारों को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना है और ये सामने इंक्रोचमेंट भी है। वफाकी और सिंध हुकूमत बार बार और जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंक्रोचमेंट के खिलाफ यकीनन मुहिम चलाई और पूरे शहर से इंक्रोचमेंट का सफाया किया गया, मगर चंद रोज गुजरते हैं और उसके बावजूद फिर इंक्रोचमेंट आ जाती है और फिर हुकूमत को फिर एक्शन लेना पड़ता है। इसी तरह हालिया बारिश हुई और पूरा शहर डूब गया, मगर वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से इक़दाम तो किए गए मगर नालों पर एक बार फिर इंक्रोचमेंट का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस वक्त लाइट हाउस में यकीनी तौर पर कुछ पानी भी भरा है, दुकानदार परेशान भी है क्योंकि कुछ ग्राहक नहीं आ रहे, कहीं मुख्तलिफ जगह पे पानी भरा हुआ है। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, आपकी यूनियन 300 रुपये महीना भी लेती है, तो वो क्या कर रही है? इन्हें तो ये कर रहे हैं कि भाई चल रहे अपनी हालात, बिल्कुल सरकार की तो काम है, सरकार को करना चाहिए। पूरा कराची पूरा शहर भरा हुआ पानी से, पूरा गली भरे, कोई कस्टमर नहीं आ रहे, घर से बाहर निकल नहीं रहा, तो हमारा कारोबार का बहुत सत्यानाश हुआ, कुछ भी मिल नहीं रहा है, कस्टमर नीचे नहीं आता है दुकानों पर, तो इसकी वजह से मार्केट का बड़ा सन्नाटा पड़ा हुआ। अच्छा, ये बताओ कि रोड पर ये इंक्रोचमेंट लगी है, ठेले लगे हुए, ये तो हुकूमत की तरफ से मना है, तो आप क्या कहोगे? ये तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन ये तो फिर सरकार को करना चाहिए कि इसके अलावा कोई इसको मुताबिक जगह दे, इसको सही जगह दे, ये कोई अच्छी का जगह बने या अपना रोजी कमाए। ये भी तो गरीब लोग है, ये कहाँ जाएगा? तो इसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि सरकार को अपना जगह दे और इसका सिस्टम बहाल हो जाए। अच्छा, यकीन तौर पर आप कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि इनको भी कोई जगह दे ताकि बेचारे अपना कारोबार कर सके। तो इसके अलावा हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी मालूम करते हैं। ये बताइए कि ये लाइट हाउस है और यहाँ पर गाहक नहीं आ रहा, बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, सफाई सुथराई नहीं थी और पीछे गली में पानी भरा हुआ, आपकी यूनियन यहाँ से पैसे लेती है मगर यहाँ कोई यूनियन का काम नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या कहो? अस्सलाम वालेकुम, मैं उनके लिए ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो पैसा लेके जाता है मतलब इसका पैसे के मुताबिक मतलब काम भी कर ले तो अच्छी बात है। मतलब हम लोग बार वाला से 500,000 रुपये लेते हैं, दुकानों जो अंदर वाले है ना उससे 300 रुपये लेता है। इतना जितना भी पैसा जाता है सारा उसके पास जाता है। अब ये मैं नहीं जानता हूँ कि वो जेब में डालता है या खर्च करता है, मगर उससे मेरा ये दरख्वास्त है कि आप ये काम कर लो कि तो अच्छी बात होगी। दुकानदार बेचारा दिन रात मेहनत करता है, किसी से 300 रुपये लेते हैं, आगे वाली दुकानों तो 1000 रुपये भी वसूल करते हैं और इस तरीके से यहाँ की यूनियन जो है माहाना लाखों रुपए वसूल करती है, मगर दुकानदारों पे वो लाखों रुपए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो दुकानदार वहीं का वहीं परेशान है। और यकीनी तौर पर जबकि यूनियन बड़े बड़े दावे करती है कि हम अपने दुकानदारों के लिए ये करें, जबकि कोरोना वायरस की वबा गुजरी, यहाँ 3 से 4 महीने 5 महीने कारोबार बंद रहा, मगर यहाँ के दुकानदार मुश्किलात का शिकार रहे। यहाँ की जो यूनियन के अहदेदार हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने अपने दुकानदारों के लिए बड़े काम किए। अभी ये हालिया बारिश से पूरा शहर डूब गया, ये पूरी मार्केट डूब गई, तो उनका कोई काम नज़र नहीं आया। तो यकीनी तौर पर दुकानदारों का यही कहना है कि इंक्रोचमेंट का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि जब इंक्रोचमेंट का खात्मा होगा तो यकीनी गलियाँ कुशादा होंगी, मगर बार बार इंक्रोचमेंट किया जाता है, पतारे लगाए जाते हैं गली कूचों पे, यहाँ पतारे लगे हुए हैं, मार्केट के अंदर
मुख्तलिफ जगह पे जगह जगह पतारे लगे, मगर यूनियन से हमने रब्ता करने की कोशिश की बार बार, मगर यहाँ की यूनियन के कोई भी अहदेदार हमसे राब्ते में नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता है कि हम आएंगे, उनसे सवालत करेंगे, इलाके के मुतालिक पूछेंगे, मार्केट के मुतालिक पूछेंगे, तो हम उन्हें जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ की यूनियन जो है वो सिर्फ चंदा वसूल करती है और घरों पर जाके आराम से सो जाती है। चलें, सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर आया और इस मौजू पे लोगों से राय ली, और लिहाजा ये है कि जो चीज़ जिसे कहा है कि अच्छी राय है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और ये माफिया काम कर रही है इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हर जगह मौजूद है माफिया, और ज़ेर सरपरस्ती पुलिस के बगैर नहीं चल सकती है। जहाँ जहाँ पुलिस होगी वहाँ वहाँ ये माफिया काम करती रहेगी, इनके मर्जी के बगैर नहीं कर। जहाँ पार्किंग में चले जाएँ वहाँ ये पुलिस से मिल के नाजायज़ पार्किंग कर रहे हैं ये लोग। हर जगह जाएँ देखें, ये ख़त्म होनी चाहिए यहाँ से, शहर की सफाई हो ताकि ये पार्क की जो लगे हैं ठेले, ये भी तो यहाँ की यूनियन है, उनकी सरपरस्ती में चल रहा है। ये उनकी सरपरस्ती में भी है, और ज़्यादा सारे असल सरपरस्ती पुलिस की है। देखें, पुलिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता है शहर के अंदर। चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मसाइल और भी जगह जाके इन्हीं लोगों की ज़बानी सुनेंगे। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है। लाइट हाउस पर हम मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी दुकानदारों से कई बातें हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ की यूनियन 300, 1000, 500 रुपये वसूल करती है, मगर दुकानदारों को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि तमाम शहर से इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जाए। बार बार इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जाता है, मगर किसकी सरपरस्ती में एक बार फिर पतारे लग जाते हैं और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। इस वक्त लाइट हाउस है, आप देख रहे हैं तमाम इस वक्त पतारे लगे हुए हैं। ये यकीनी तौर पे या तो यूनियन की सरपरस्ती है या पुलिस की सरपरस्ती है, और यकीनन उन सब की सरपरस्ती होने के बावजूद ये पतारे लगते हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं कि चीफ जस्टिस के अहकाम को नज़रअंदाज करें। मेरे साथ एक साहब लियाकत साहब मौजूद हैं, और यकीनन ये भी एक मार्केट के चेयरमैन है, मगर ये भी कुछ ख़रीदारी करने आए तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं। लियाकत साहब, ये लाइट हाउस है, ये KMCR ऑफिस है, और यहाँ ये आम इंक्रोचमेंट देख रहे हैं, ये नाला देख रहे हैं, और इस नाले में पानी भरा हुआ है, मच्छर उड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस ने जो अहकाम किए थे इंक्रोचमेंट के, उसका खात्मा किया जाए, तो आप क्या कहेंगे? और ये यूनियन लाखों रुपए वसूल करती है, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, कहना क्या है, यहाँ हाल इतना बुरा है कि पानी बेतहाशा जमा हो जाता है, और ये इंक्रोचमेंट और ये पथारे, सवाल ये है, ये जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये सारा निज़ाम ही सही नहीं होगा, ये दुकानदारों का भी नुकसान, और इतने पथारे बेतहाशा लगे हुए हैं, इनका कोई ना कोई सदेबाब, इनको कोई जगह ऐसी दी जाए जहाँ ये जा कर के खड़े हों, ताकि ये ब्लॉक, सड़क भी ब्लॉक हो जाती है, तमाम मामला भी रुक जाते हैं। लिहाजा मेरी दरख्वास्त तो यह है कि इनके लिए कोई इंतज़ाम किया जाए और ये इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। और इसके साथ साथ जनाब, मैं पेपर मार्केट का भी नुमाइंदा हूँ। पेपर मार्केट के अंदर करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है जो पानी की वजह से, और तमाम बॉर्डर मार्केट, छाटी लाइन, अखानी चौक पानी से आज ही भरा हुआ है। तो मेरी इक़्तिदार के लोगों से ये दरख्वास्त है कि जनाब, कम से कम ये पानी तो निकालें और इसका मुस्तकिल कोई हल तलाश करें। इस तरीके से तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग हमेशा करोड़ों का नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करते रहें। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको करें, और इंक्रोचमेंट और ये पथारों का भी कोई ना कोई सदेबाब किया जाए, और नालों पे जो ये तजावुज़ात हैं, इसके लिए भी कोई खातिर खा मामला किए जाए। कम से कम इनको कोई दूसरी जगह दे करके तमाम फिर उसके बाद हटाए। ये यहाँ की यूनियन जो है लाइट हाउस की, इनके दुकानदार कह रहा है कि ये हमसे 700, 800, 1000 रुपये वसूल करते हैं, कोई काम नहीं करते, तो इनकी सरपरस्ती में सामने ठेले लगे हुए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, तो जनाब, ये पैसे लेकर के बस ठीक है, उन्होंने उनको पथारे खड़े करा दिए ताकि वो काम करते रहे, और काम वाम तो कुछ हो ही नहीं रहा है।
नाले, ये इस नाले ने इतना बैग मारा था कि यहाँ पेपर मार्केट में 5-5 फीट पानी था। मेरा अपना तकरीबन 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा ये बताइए कि ये तो पतारे आपने देखा कि सहारा के एक पतारा माफिया है, और इस पतारे माफिया को कौन खाली कराएगा? भाई गवर्नमेंट खाली कराएगी, और कौन खाली कराएगा? किसी की और क्या ताकत है? गवर्नमेंट खाली कराएगी। पुलिस का तो मसला ही नहीं है। गवर्नमेंट अगर ये सही तरह इंस्ट्रक्शन दे दे और सही तरह से इसका जिम्मेदारी ले तो ये तमाम चीज़ खत्म हो जाए। और मैं कहता हूँ इनको कोई ना कोई दूसरी जगह दी जाए ताकि इनका रोजगार भी चले। ऐसा नहीं है कि इनको बेरोजगार कर दिया जाए, लेकिन मसला एक और है, इनको अगर जगह दी जाती है ये फिर दोबारा आके खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या मसाइल। बुरानी हॉस्पिटल का तो पानी कम करो, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, पाँव गीले हो रहे हैं, वहाँ का तो करो। और ये बीमारी खत्म करने के लिए हॉस्पिटल खोले ना, पहले ये गंदगी तो खत्म करो, इससे और गंदगी बढ़ेगी। अच्छा हमारे साथ ये नौजवान कह रहे हैं कि यकीन तो जो पुरानी हॉस्पिटल है उसका पानी का खात्मा होना चाहिए, मगर यहाँ की आवाम जो है वो आवाज़ बुलंद तो कर रही है, मगर बल्दियाती इदारों की जो है वो जू तक नहीं रहेंगी। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम उनसे भी पूछते हैं कि ये नाला भरा है, लाइट हाउस की ये मार्केट है, इनकी इंतजामिया इनसे पैसे वसूल करती है, मगर इनके सफाई सुथराई के लिए कोई काम नहीं कर रही। आप क्या कहोगे? भाईजान हमारे को दो चीज का बहुत बड़ा तकलीफ है। एक तो नाली से बदबू आ रहे, ठीक है, न खाना खा सकता है, हमारे को जरासीम लगता है, बुखार लगता है, और दूसरा ये मच्छर इतना ज्यादा है। हमारा छोटा मासूम बच्चे है जो रोजाना उसको बुखार होता है, ठीक है। इस नाले से हम गवर्नमेंट से ये चाहता है कि इसमें जो ना पाइप लगावे ताकि इसमें रोड बनाएगा, जो भी बनाएगा ताकि गंदगी खत्म हो जाएगा। हमारे को पूरा रात न बच्चे को नहीं ला रहे न बड़े को नहीं ला रहे, ठीक है, खाना भी नहीं खा सकता, इतना बदबू आ रहा है, जरासीम आ रहा है। बदबू हो रहा है तो ये बदबू के साथ साथ ये पतारे लगे, ये तो बहुत तकलीफ है भाई। ये तो हमने भूल किया ना, हमारे को ये चीजें का बहुत तकलीफ है। ये तो पूरा कराची जाम है, ठीक है। हमारा ये चीज का मसला है कि खाने के और मच्छर का रोजाना हमारा घर में सारा बीमारी है। ये गवर्नमेंट से चाहता है ये बंद कर देवे। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे और उनका यही कहना था कि यहाँ पानी नाले में मच्छर का पानी जमा हुआ है और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ये इंक्रोचमेंट और ये पतारे सामने गवाही दे रहे हैं कि यहाँ की यूनियन की सरपरस्ती में चलने वाले ये पतारे और ये पार्किंग माफिया, ये सब यहाँ की आवाम और यहाँ के दुकानदार कह रहे हैं कि यहाँ की जो भी सरपरस्ती है वो यहाँ की मार्केट इंतज़ामिया की सरपरस्ती में पतारे लग रहे हैं और यहाँ पर जो पार्किंग माफिया उनको भी वही चला रहे हैं। यकीनी तौर पर इनका सत्यापात होना चाहिए और यकीनी तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि इन पतारों की वजह से यहाँ आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। साफ़ सुथरा कर दिया। इस वक्त हम लाउड हाउस पे यकीनी तौर पर मौजूद हैं और हमारे साथ यकीन वकील साहब मौजूद हैं और हम उनसे यही सवाल वकील साहब ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने पहले ही अहकाम जारी किए गए तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। आज ये लाइट हाउस है और यहाँ पर तमाम तजावज़ात है, आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि यहाँ के दुकानदारों का ये कहना है यहाँ की जो एसोसिएशन है वो 300-500 हज़ार रुपये वसूल करती है मगर कोई काम नहीं हो। तो इस बारे में आप क्या कहें? देखिए ये जो जितने भी ठेले लगे हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब ने जो भी ऑर्डर पास किया है इनके खिलाफ, इन पे कोई अमल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखिए इसमें हम किसकी कोताही कह सकते हैं, या तो आवाम की कोताही है जो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, या तो हुकूमत की कोताही है। हुकूमत उस तरह पे एक्शन लेती है जब कोई आवाम उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। आवाम को इतनी शदीद मुश्किलात फेस करनी पड़ती है फिर भी चुप बैठे हुए हैं। इनको हमने भी कहा हुआ है कि भाई यहाँ पे ठेले ना लगाएं, हम सुबह को ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं 8 बजे तो 10 बजे पहुँचते हैं। इस तरह हर किसी को शदीद मुश्किलात पेश होती है। इनको चाहिए कि इस तरह ठेले ना लगाएं। ये जो कचरा पड़ा हुआ है ये तो हुकूमत की गलती है ना, ये इनको उठाना चाहिए, साफ़ करना चाहिए और इनको भी साइड करना चाहिए। बस इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं अल्लाह भला करे कराची का। कराची तो पता नहीं किस हद तक डूबी हुई जा रही है। राज साहब, जबकि यहाँ की यूनियन है, इन दुकानदारों के मसाइल को हल करना उनका काम है, उनकी सरपरस्ती में ये ठेले लगे हुए हैं, तो क्या पुलिस की इंतजामिया को ये नहीं मालूम कि इनकी सरपरस्ती में चल रहे हैं?
देखिए ये जो यूनियन है इनकी, अगर इनके खिलाफ भी कोई एक्शन ले तो ये बस यही कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ से कमाएं, इतनी महंगाई हुई है, हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, हम घर कहाँ से चलाएं। तो ये हुकूमत का काम है ना, इनको कहीं फैसिलिटेट करें। इतनी जगहें पड़ी होती है, हर जगह कचरा पड़ा हुआ होता है, इनको एक साइड दे दें, इनको एक एरिया बना के दे दें कि भाई आप यहाँ से हट के ना जाएं, सिर्फ यहाँ पे अपना रोज़गार करें। तो इससे ये शदीद मुश्किलात भी दूर हो जाएंगी। हल तो हर किसी चीज़ का है ना, हल निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे ये देखें इतनी सारी कचरे से जगह भरी पड़ी है ना, अगर ये सफाई हो जाए, यहाँ पे 2 डेले लग जाए तो साइड में लग जाएंगे, उनको रोड पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ट्रैफिक भी नहीं जाम होगी। हाँ, हमारे साथ राजा एडवोकेट साहब मौजूद थे। उन्होंने सही कहा कि चीफ जस्टिस के अहकाम को फॉलो करना चाहिए और यकीन तौर जब ये इंक्रोचमेंट साफ़ होगी तो यह शहर भी साफ़ सुथरा होगा और यकीनी तौर पर आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। हम नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।